अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक खैर आपको। मुबारक आपको भी, बहुत ईद मुबारक जी। थैंक यू वेरी मच। आज हमें ईद के दिन आपने टाइम दे दिया। बस कोरोना की वजह से मैं नज़दीक नहीं आ रही, यहीं कोई से बात ऐसे नहीं, कर रहे कोई बात नहीं। आए जी आए। सारा जी, ईद कैसे गुजारती हैं आप? ईद अक्सर तो यही होता है कि बाहर के ममालिक में होता है, शोज़ वगैरह होते हैं हमारे, मगर आपको पता है इस दफ़ा ईद पे इससे पहले ये जो कोरोना वायरस जैसा एक वायरस फैल गया हुआ है, तो उस वजह से ना तो बाहर शोज़ हो रहे, सारी दुनिया में ये है, तो इसलिए इस दफ़ा हमारे घर में ही, अपने घर में बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, तो अच्छा भी लग रहा है, अपने बहन भाइयों के साथ, सब बच्चों के साथ अपना टाइम गुजर रहा है, अच्छा गुजर रहा है। बाकी ये है कि इस वजह से ये है कि ज़रा थोड़ा सा ये हुआ है कि बहुत से ज़्यादा लोगों के जो डेथें हो गई हैं, बहुत ये भी अफसोसनाक की खबरें हैं सारी, और बस अल्लाह उनको सब्र दे, हौसला दे। ईद क्या मनानी इस दफ़ा, तो बस ऐसे ही अब क्या करें कि टीवी पे आने के लिए ये सारा हार सिंगार करना पड़ता है। तो कोरोना ने जहाँ पे हर दुनिया के लोगों को मफलूज किया, ज़िंदगी मफलूज होके रह गई, तो शोबिज़ के लोगों के लिए तो ज़्यादा नुकसान हुआ, बल्कि माली मामलात भी काफ़ी ख़राब हुए। बाहर के मुल्क शोज़ जो थे वो नहीं हुए, पाकिस्तान में नहीं हुए। बहुत ज़्यादा नुकसान मैं कहती हूँ कि सबको ही हुआ है, हर किसी को हुआ है, मगर शोबिज़ के लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक वो क्या कहते हैं हवाई रोजी होती है, क्योंकि ना तो इनकी कोई साइड बिजनेस होते हैं, ना कोई मिलें होती हैं, ना कोई ऐसा कारोबार है जिससे इनको आना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई साइड बिजनेस किए हुए हैं जिनका आता है, मगर हमारा सिंगर हजरात कुछ ऐसे हैं, वो हाथों पे हाथ रख लेते हैं, बस ये सोचते हैं बस आ जाएगा प्रोग्राम, आ जाएगा तो कर लेंगे, तो खा लेंगे। तो ये है, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, मगर ये एक चीज़ सारी दुनिया में हुई, इसलिए इस पे बोल भी नहीं सकते, क्या कहें, एक सारी दुनिया में ये चल रहा है, तो सबका ही नुकसान हुआ है, हमारा अकेले का तो किसी का नुकसान नहीं हुआ। सारा जी, आप अक्सर हमने देखा कि ईदों पे और ख़ासकर अगस्त के महीने में 14 अगस्त पे आप पाकिस्तान में नहीं होती हैं, तो वो शोज़ भी इस दफ़ा नहीं होंगे और काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी, तो क्या पाकिस्तान में क्या एक्टिविटीज़ आपकी रहेंगी? आप कोई वीडियो नया बन रहा है या कोई गाने नए रिकॉर्ड करवा रही हैं? इंशाल्लाह अल्लाह करे कि अल्लाह पाक इस जो वायरस को है बिल्कुल ख़त्म कर दें सारी दुनिया से, और फिर काम तो ज़ाहिरी बात है अगस्त में हो सकता है फिर बाहर के शोज़ बन ही जाएं, ये तो मेरे अल्लाह पाक का करम हो जाए, अगर ख़त्म हो जाए एक सेकंड में तो सब कुछ ही शुरू हो जाएगा फिर, मगर अभी कोई सिलसिला तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, बस ऐसे ज़िंदगी अब गुजर रही है, ऐसे ही अब सबके साथ, सारी दुनिया के साथ ऐसे ही है, जैसे सारी दुनिया गुजारी ऐसे हम भी गुजारे हैं, मगर ये है काम करेंगे, ज़रूरी है, काम के साथ ही सब कुछ है, ज़रूरी नहीं कि सारी ज़िंदगी यही रहना है, अल्लाह ने कोई ना कोई रास्ता, अगर कोई बंद होता है ना तो दूसरा ज़रूर खुला होता है। आपके घर के खाने बड़े मशहूर हैं और आप खुद भी बड़ी खुश खुराक हैं, लेकिन आपने उस तरह से वेट गेन नहीं किया कि जितना आप शौक से खाती हैं उतनी मोटी नहीं हुई। अच्छा, कैसी बात है कि मैं खाना तो इतना खाती नहीं, किसने कहा है? नहीं, खुश खुराक है, मतलब मेरे अच्छा घर खाना। में मेरे घर में खाने बहुत अच्छे बनते हैं, वो तो बाकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरे घर में खाने बहुत अच्छे बनते हैं, मगर मैं खाना इतना नहीं खाती, एक टाइम का खाती हूँ मगर इतना ज़्यादा नहीं। सारा जी, वीडियोस नई कौन कौन सी आपकी आ रही हैं और जो बहुत मकबूल हुई हैं, कोई अपने काम के हवाले से बताएं हमें। वीडियोस आपने तो सुना ही होगा गाना लफाड़ मेरी बा मैया, वो तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, और वैसे तो शुक्र है अल्लाह का कि फिल्मों के गाने बहुत मेरे हिट हैं, मगर एक ये जो वीडियो है लफाड़ मेरी माँ, ये मतलब क्या कोई कॉन्सेप्ट आपका था? किसको कह रही हैं आप इसमें? मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने छुड़ा ली मैंने किसी को नहीं कहा, मैं सिर्फ ये था कि अब्बास राई साहब मेरे भाई बने हुए थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो ये बैठे हुए तो गुनगुना रहे थे कि लै भैना, वो पंजाबी बड़ी बोलती, लै भैना मैं तेरे ऐसे गाना बनाया एक, तो फिर उन्होंने एक लाइन ये लिखी हुई थी, तो उसके बाद मुझे बड़ा पसंद आया गाना, मैंने कहा बड़ा अच्छा गाना है, तो वो हैं फैसलाबाद के शायर हैं एक बड़े अच्छे, तो ये उन्होंने लिखा फिर पूरा, फिर चोनी ने बग्गे का भाई जो है उसने इसको अरेंज किया, फिर हमने इसका वीडियो शूट करवा दी, मैंने कहा तो वो अल्लाह की तरफ से इतना चल गया, इतना हिट हो गया,
उसके बाद फिर दोबारा एक सिख का गाना लिखा हुआ है, बड़ा मशहूर शायर है वहाँ पे है कनाडा में। उसने फ़ोन किया सल्लू को, मेरे भांजे को, तो उसने कहा जी कि मैं बड़ा फ़ैन और ये गाने का बड़ा हुआ है ये, तो मेरा एक गाना गा देंगे। तो फिर उन्होंने वो गाना मुझे लिख के भेजा, एवें ना तो संग सोने सोने। अच्छा, जो पहला आप बता रही हैं ले फड़ मेरी बाँ, वो हमें ज़रा गुनगुना दें। कोरोना में रियाज ख़त्म हो गए सारे, चले थोड़ा सा सुना देती हूँ। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा किसका आप जिक्र कर रही थी? वो मैंने बताया कि कनाडा में एक सिख है तो उन्होंने लिखा था, मगर ये भी उसका भी वीडियो बनाया आपने? जी हाँ, सोनिया, आप देखिएगा। आपने फिल्मों में अब कुछ कम कर दिया गाना, वरना आपके बहुत गाने हिट हुए जो आपके साथ जो आपने गाने गाए हुए थे, उसमें जो टॉप स्टार थी हमारी फिल्म एक्ट्रेस, उन पे पिक्चराइज हुए। तो अब क्या वजह, कोई गैप आया हुआ है? फिल्में ही कम हो गई। फिल्में कौन सी अब बनती है? हमारे स्टूडियोज जो हैं वो गोदाम बन गए, वर्कशॉप्स बन गई, टेलर मास्टर आ गए, कुछ हो गया, वहाँ पे अब कुछ है ही नहीं। वहाँ तो स्टेज पता नहीं वो बना दिए कोई, वहाँ पे कोई ड्रामे करने के लिए, वो स्टूडियोज तो है ही नहीं। बल्कि इनको ये तो करना ही नहीं चाहिए था कि हमारे स्टूडियोज ये चीजें बनती। इनको तो चाहिए था कोई अकेडमी बना देते, कोई ऐसी चीजें, हमारे ये चीजें देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। मगर इन लोगों ने सारी खराबी कर दी वहां पे। तो इसलिए गाने, जब गंदे गाने आने शुरू हुए, फिर मैंने फिर उन गानों को नहीं गाया। मैंने कहा नहीं कि मैंने ये गाने नहीं गाने, क्योंकि एक इज्जत लोगों में जो बनी हुई है, जो औरतें भी इतना प्यार करती हैं, मतलब जेंट्स हजरात में तो है ही मशहूर गाने मेरे, मगर आप यकीन करें कि औरतें उनसे ज्यादा प्यार करती है मेरे, वो ज्यादा पसंद करती। तो मैंने एक ना अपना वो लेवल रखा। मैंने कहा नहीं, एक नेड़िया इसलिए गाया था कि वो भी औरत ने लिखा था, रुखसाना नूर ने, और वो एक वैम्प रोल था, वो सिचुएशन के हिसाब से गाना था। वो ये नहीं था कि जानबूझ के गंदा गाना को डाला गया। तो इसीलिए मैंने फिर वो गाने, गंदे गाने, मैंने कहा मैंने ये नहीं गाने, मैंने बस जितने कोई अच्छे गाने होंगे वो गाऊंगी। बाकी शुक्र अल्लाह का, अभी तक जो मेरे फिल्मों के गाने वो ऐसे नए तरीके से लोग कहते कि जी ये नए ही नए, नेड़िया या चूड़ियाँ के गाने, दूसरे मेहंदी वाले हाथ, लौंग दा लिशकारा, इन फिल्मों के गाने। मेहंदी वाले हाथ में आपका बड़ा मकबूल गाना था जो साइमा पे हुआ, वो कौन सा था? जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी, वो था। और वो अभी भी बड़ा वो कोई ड्रामा सीरीज जितने भी आते हैं उनके ऊपर बड़ा वो पीछे चला भी देते हैं, जा उड़ जा। यंगस्टर बड़ा पसंद कर रहे हैं ये आजकल ना। तो मैं सोच रही थी कि मेरे जितने गाने अच्छे अच्छे हैं ना, मैं उनको जरा रिमिक्स करूँ दोबारा। क्या बोलते थोड़े से? वो भी रुखसाना नूर ने लिखा था। तो बस बहुत अच्छी खातून थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और बस थोड़ी सी दुखी थी उस टाइम पे जब ये बैठ के लिख रही थी गाने। सारा जी, गुलूकारी के मैदान में आप कैसे आई, कैसे इत्तेफाक हुआ, कौन आपको लेकर आया, किसने आपको मुतारिफ कराया? बचपन से ये शौक था कि गुनगुनाती रहती थी, बहुत ज्यादा शौकिया तो बड़ी करती थी बचपन में ना, बस ऐसे। तो मेरी खाला थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो अम्मी को उन्होंने कहा कि उनकी बेटी भी सिंगर ही थी, तबस्सुम बशीर, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा गाएगी, इसको गाना सिखाओ। बस फिर जब गाना सीखना शुरू किया तो फिर खेल कूद तो ख़त्म, फिर उसी तरफ ही लग गई। मगर फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले जो हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ख्वाजा परवेज साहब। सबसे पहले जो मैंने गाना स्टार्ट किया था वो फिल्म इंडस्ट्री से, और वो ख्वाजा परवेज साहब ने मुझे सबसे पहला गाना फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने गवाया था। एम अशरफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, उनका पहला गाना मैंने गाया था। तो फिर उसके बाद फिर फिल्मों के गाने हिट होते रहे। लाने वाले जो है वो बूटा लगाने वाले वो ख्वाजा परवेज साहब। तो उनका कौन सा गाना आपने गाया था? वो तो बड़ा अजीब सा गाना था। अच्छा। मगर उनका एक गाना मैंने गाया था जो कि बहुत अच्छे उसके लिरिक्स हैं और बहुत अच्छी ट्यून। हाँ, नज़ीर अली साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे वो, उनका था वो। और ये बहुत से आर्टिस्टों को, हमारे बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको पसंद है। इमरान अब्बास को बहुत पसंद है ये, शान को बहुत पसंद है ये गाना। वो अक्सर इमरान तो मुझे मिले भी तो मुझे ये गाना सुनाया। मैंने कहा इमरान तुम्हें याद करते, मुझे इतना पसंद है ये गाना, मतलब। तो वो गाना था, शायरी बहुत बहुत अच्छी शायरी उसकी ना। मैं थोड़ा सा उसका सुना देती हूँ। आया साहब ने लिखा था ये। अच्छा, गुलूकारी का सफ़र तो आपका बड़ा अच्छा रहा, फिर आपने गाने गाए, मकबूल हुए, आपने
फिल्म में बहुत ज़्यादा गाने गाए, आपको अदाकारी का शौक मिला। हमने जब भी आपको देखा आपकी जो हिस्से मज़ाह है वो बहुत अच्छी है, मतलब, और आपकी आंखें भी बड़ी शरारती सी जो है वो एक तासुर देती हैं। तो कभी आपने इस तरह का काम करने की कोशिश नहीं की कि आप एक्टिंग करें कि आपके गाने खुद ही आपके ऊपर फिल्माए जाए? बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर जो हमारे बड़े डायरेक्टर हैं, सैयद नूर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, इकबाल कश्मीरी साहब, इन सब ने मुझे, हसन असरी साहब ने, तू मेरी फिल्म दी हीर बनी, वो अक्सर मुझे गाना गाने जाते, तू मेरी फिल्म दी हीर बनी, बहुत ज्यादा कहा इन्होंने। सैयद नूर साहब ने तो मुझे घूंघट फिल्म के लिए कहा था, साइमा का रोल जो था, तब साइमा नहीं थी उसमें कास्ट, तो वो शहजाद रफीक साहब की, तो वो कहते हैं कि करो ये रोल करो। मैंने कहा नहीं, मैंने काम नहीं करना फिल्म में। तो अभी एक काम जो है मैं समझती हूँ कि वो काम इतना मुश्किल है कि वो कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वही अभी तक मैं नहीं समझती कि कंप्लीट है। मलका तरन्नुम ऑफ कोर्स हर किसी की पसंदीदा है, आपकी भी पसंदीदा होंगी, तो उनके अलावा आप समझती हैं या आपके अलावा इस वक्त कोई अच्छा गाने वाले या फिल्म में बेहतर आवाज़ है? सभी अच्छा गाते हैं, मैं किसी को क्यों बुरा कहूँ, सभी अच्छा गाते हैं जो भी गा रहे हैं, बहुत सुरीले भी हैं उनमें, और हुमैरा चन्ना बहुत अच्छा गाती हैं। मलका तरन्नुम नूरजहां जी तो हमारी रूहानी उस्ताद थी, हम उनको सुन के, और खासा मेहंदी हसन साहब, फरीदा खानम जी, ये तो लेजेंड जो पुराने हैं, इनको सुन के हमें कुछ सीखने को मिलता है। ये तो एक लेजेंड थे ना, इनको तो खासम नुसरत, फतेह अली खान, गुलाम अली साहब, ये लोग जो है ये हमारे लिए एक अकेडमी का दर्जा रखते हैं। तो क्या वजह क्या है? म्यूजिक आप कह रही हैं कि फिल्म में अब बननी नहीं फिल्में, म्यूजिक क्यों खत्म हो गया? वो दौर कहाँ चला गया जब आपने? अच्छा मुझे आप बताएं, इतनी फिल्में कराची की भी बनती, बहुत अच्छी बन रही, बहुत अच्छी फिल्में बन रही, हमारी फिल्मों का लेवल बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि उनके मुकाबले पे जा रहा है, मगर म्यूजिक की तरफ वो ध्यान नहीं है जो कि पहले था इंडस्ट्री में। म्यूजिक की तरफ ध्यान, क्योंकि वो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ डायरेक्टर बैठे होते थे, शायर, म्यूजिक डायरेक्टर सारे इकट्ठे बैठे होते, प्रोड्यूसर भी, मतलब मिलके एक गाना बना रहे हैं, और अच्छा गाना वो अभी तक आप देखिए कि जितनी मूवीज जितनी बनी है इंडस्ट्री में, पुरानी भी ले लें, अब के दौर की भी ले लें, अभी तक वो गाने सुने जा रहे हैं। मगर कराची की मूवीज के गाने आते हैं, मगर अब वो देखिए कि ज्यादा वो बनाते हैं एटम सॉन्ग, तो एटम सॉन्ग जो है वो कितनी देर बनेंगे, कितनी देर सुनेंगे लोग, मतलब एक हफ्ता सुन लेंगे, 2 हफ्ते सुन लेंगे, उसके बाद नहीं सुनेंगे। गाना वही है जिसके लिरिक्स अच्छे हो, जिसकी कंपोजिशन अच्छी हो, वो ही सुना जाता है और वो चलता रहता है। पुराना म्यूजिक भी अभी तक मैडम जी का सबका देख लें, अभी तक लोग ऐसे सुनते हैं क्योंकि वो म्यूजिक डायरेक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया। मलका तरन्नुम का आपको गाना जो बहुत पसंद हो? मैडम का कोई गाना ऐसा नहीं है कि जो मुझे ना जो आपको बहुत पसंद हो। उनकी गज़लें बहुत अच्छी हैं। चले मैं ख्वाजा साहब की एक गज़ल सुना देती हूँ, ख्वाजा परवेज साहब ने लिखी है और मैडम जी ने गाई है। आज ना मैं ईद के दिन बाहर निकली हूँ घर से, सिर्फ देखने के लिए कि बाहर कितनी कोई चहलकदमी हो रही, क्या हो रहा है, कितनी रौनक है, मगर कोरोना की वजह से तो कुछ बाहर नज़र नहीं आ रहा, सन्नाटे हैं क्योंकि पार्क शार्क तो बंद किए हुए सब कुछ। तो मुझे वैसे आज ये लग रहा है कि मैं कैद से घर से निकली हूँ क्योंकि 2 महीने हो गए मैं घर के अंदर ही हूँ। तो बस देख के थोड़ा सा दिल को हो रहा है दुख कि इस तरह जो सन्नाटे पड़े हुए हैं, ये ईद के दिन नहीं होता। ईद के दिन ये होता था कि एक दूसरे के रिश्तेदार एक दूसरे के घरों में आते हैं, खाने खाते हैं, मिलते हैं और अच्छा लगता था। अब इस दफ़ा तो वो है ही नहीं। आपको फिर 2 मुबारकें हो ना, एक ईद की और एक कैदी से जो है आप आज़ाद रिहाई हो गई। मगर ठीक है, घरों में भी महफूज रहना चाहिए, ये भी अपनी हिफाजत सबको करनी चाहिए। ज़िंदगी अल्लाह ने एक दफ़ा दी है, बार बार तो दी नहीं, तो
तो सबको अपनी हिफाजत करनी चाहिए। अब आप कुछ थोड़ा सा ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बताएं कि क्या सारा दिन में आप करती हैं। कोरोना की वजह से तो ज़्यादा वक्त घर में गुजरता है, खाने खुद बनाती हैं अपनी लाइफ में, मतलब और कौन लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में बड़े अहम हैं? खाने शाने तो भाभियाँ घर में बनाती हैं, और छोटा भाई अमेरिका में है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उन लोगों की अल्लाह खैर करे सबकी। और जब वो अकेला था फैमिली के बगैर, फिर मैं जाके उसको बना के खिलाती थी। अब ये है कि वहाँ भाभी चली गई, बच्चे चले गए, अब यहाँ भाभी हैं जो वो मुझे बना के खिलाती हैं। तो घर में ये बच्चों के साथ, उनके साथ ज़्यादा रहती हूँ, बेटी के साथ, बेटे के साथ, उनके साथ ज़्यादा, अपने भाइयों के बच्चों के साथ, सबके साथ। मतलब ये एक घर में रौनक मेला लगा रहता है। चले, इश्क मोहब्बत के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? कुछ नहीं, इश्क कुछ नहीं है, फ्रॉड है सब कुछ, कुछ नहीं है इश्क, कुछ नहीं है। इश्क खुदा से ही करना चाहिए, इश्क बच्चों से करना चाहिए, अपने इश्क घर वालों से करना चाहिए, अगर आगे से भी कुछ समझे तो। नहीं तो आजकल पता है आपको कि रिश्ते भी कुछ नहीं है आजकल के दौर में। तो बेहतर यही है कि अपने काम से इश्क करें बस, वैसे इश्क जो है फ्रॉड है। अच्छा, वैसे तो मोहब्बत कहते हैं बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ज़िंदा रहने के लिए एक अच्छा साबित होती है चीज़। तो आपको ज़ाहिर है कोई एक्सपीरियंस बुरे रहे या बस कुछ ऐसा ही समझ लें। तो मैं अपने बच्चों से बहुत इश्क करती हूँ, अब बस अपने काम से, और बस यही समझ लें कि अगर आप गुलूकारा ना होती तो क्या होती? मैं गुलूकारा ना होती तो क्या होती? तो मैं मतलब बीवी तो ज़ाहिर हाउस वाइफ तो रह ही चुकी हूँ, मगर फिर मैंने प्रॉपरली हाउस वाइफ ही होना था, गाना नहीं होना था। ज़ाहिर बच्चे संभालने थे, अपना घर संभालना था, ये था। अब ये है कि काम भी करना पड़ता है साथ में, तो साथ में ये भी है। क्या और क्या हो सकती थी मैं? यही हो सकती थी। तो सियासत से मुझे लगाव नहीं है, इन चीज़ों से मुझे लगाव नहीं, वो मैंने कुछ भी नहीं करना था ऐसा। गुलूकारी में पैसे आते हैं, इनकम अच्छी खासी होती है? बस शुक्र है अल्लाह का, सही है। क्योंकि आजकल के दौर में वो चीज़ नहीं रह गई। आजकल जो गाने वाले हैं, वो मैं सच्ची बात बता रही हूँ, वो घरों में बैठे हुए हैं, और जो माशाल्लाह गाने वाले हैं वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हो रहा है। तो बस ये है कि इंसान, आर्टिस्टों को, सिंगरों को ये चाहिए कि अपना कोई साइड बिजनेस होना चाहिए इनकम के लिए, अपने घर चलाने के लिए, कि इस चीज़ पे नहीं रहना चाहिए कि जी मेरा गाने से आएगा तो मैं खाऊंगी, तो ये होना तो ये चाहिए। ईद के मौके पर आपको अपना गाया हुआ कौन सा गाना याद आ रहा हो, अगर आप सुनाएं, देखने वालों को दिखाएं। एक ईद के हवाले से ये वो मैं सुनाती हूँ थोड़ा सा। मैं बाहर आई हूँ, मुझे थोड़ी सी ना गले में खराश हो रही, खांसी आ रही है, कुछ समझिएगा नहीं, वैसे एसी लगा हुआ ना, उसकी वजह से। बहुत अच्छे। सारा, ये बताएं कि आपने बहुत इज्जत कमाई, बड़ा नाम कमाया, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। कोई ऐसी ज़िंदगी की ख्वाहिश जो पूरी ना हो सकी हो और दिल करता हो कि हो जाए? बस ख्वाहिश यही है कि बच्चे लायक हो जाएं। इससे बड़ी कोई मेरी ख्वाहिश नहीं अब, कि मेरे बच्चे लायक हो जाए। मुझे बस यही हर टाइम रहता है कि यही ख्वाहिश है मेरी। तो बच्चों को लाइक करने के लिए, पढ़ाने के क्यों लिए, नहीं, क्या उनको पढ़ कैसे रहे पढ़ा हैं, रही? मेरी बेटी पढ़ रही है, बेटा भी पढ़ा हुआ है, बस उसको अब काम शाम का उसका करूँगी, ये वो। बाकी और सब ख्वाहिशें देख ली, कुछ ऐसी कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं है, और कोशिश यही कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि ये कामयाब हो, तो मेरी यही सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश होगी जो पूरी हो जाए। जब आपकी तरह कोई बहुत शोहरत की बुलंदियों पे जाता है, तो उनसे अगर ये पूछा जाए कि आप अपने बच्चों को इस फील्ड में लाएंगे, तो वो अक्सर कहते हैं कि उनकी अपनी मर्जी है या उनकी ख्वाहिश नहीं है। आपकी क्या ख्वाहिश है? नहीं, मेरा बेटा तो वैसे ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं इस फील्ड में आना चाहता। तो बेटी को पढ़ा रही हूँ, कोशिश तो जो मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरी बेटी डॉक्टर बने, मेरी ख्वाहिश ये है। तो आगे मैं ये भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, वो माशाल्लाह 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 इतना अच्छा गाती है, मगर उसको इस फील्ड में नहीं लाऊंगी मैं।
उसका अपना शौक है। देखिए शौक से तो कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटियों के बच्चे जो दूसरे घरों के हैं वो भी बच्चे गाते हैं अपने शौक से। अब आतिफ असलम वो कोई प्रॉपर वो उस घराने से नहीं है जिसमें सारे गाते थे, या दूसरे भी सिंगर जो है सारे। तो बात ये है कि बच्चे का अगर शौक है तो वो खुद अगर अपना शौक सिर्फ अपनी हद तक रखे तो वो ठीक है, मगर इस फील्ड में नहीं लेके आऊँगी उसको। क्या वजह है, आपका बैड एक्सपीरियंस कैसा है, क्या समझती हैं, क्या इस मुआशरे में फनकार को उतनी इज्जत नहीं मिलती? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे शुक्र है अल्लाह का, तमगा इम्तियाज़ सदारती मिला है, मेरी आवाम ने मुझे पसंद किया। मैंने कोई वहाँ हमसाए मुल्क से मैंने कोई शोहरत हासिल नहीं की या अवार्ड नहीं लिए, मैंने यहीं से ही इज़्ज़त कमाई है अपनी पाकिस्तान से ही, और पाकिस्तान की वजह से ही मेरा नाम हुआ है। मैंने अपने अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे पसंद करते हैं, उन्हीं की वजह से मुझे इतने अवार्डों से नवाजा गया, क्योंकि मेरे गाने उनको इतने पसंद आए, मेरे मिली नगमे, मेरी नाते, इतना सारा कुछ पसंद आया इनकी वजह से। ये बात नहीं, बात ये है कि एक ख्वाहिश होती है हर माँ की, मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बने। अगर उसको वो गाती माशाल्लाह इतनी सुरीली है, बहुत सुरीली है, अभी से ही वो इतना अच्छा कलाम पढ़ के मुझे सुनाती है, छोटी सी भी 7 साल की है, मगर कोशिश मेरी जो है ये कि डॉक्टर बने। अगर उसका शौक है तो वो अपने हद तक रखे, अपना शौक पूरा करे। वो कहती मैं पियानो सीखना, तो मैंने कहा सीखो, पियानो अच्छी चीज़ है, सीखो। सायरा, आपने ईद का ड्रेस बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है, कहाँ से कपड़े बनवाती हैं आप? ड्रेस नहीं पहना, शलवार में सिंपल पहनी हुई है, मगर जो मेरे ड्रेस बनाता है वो शहजाद यूसुफ है, और हमेशा ही जब भी मैं पहन के जाती तो सब बड़ी तारीफ़ करते हैं किसने बनाया है ये। मैं ज़रा उसका नाम कम भी लेती हूँ, मुझे तंग भी बड़ा करता है वो कभी कभी ना, इसलिए भी, मगर बनाता है मेरे वही कपड़े हैं सारे ना। कपड़े बनाने वाले खासकर जो होते हैं तो बड़ा तंग करते हैं, चक्कर लगवाते हैं। नहीं वो भाई है ना मेरा छोटा, वो इसलिए वो ज़रा तंग करता है, कहता है कि ज़रा सायरा बाजी को तंग करने, घर की मुर्गी दाल बराबर कोई बात नहीं। तो फिर भी मजबूरी है, फिर उससे बनवाने पड़ते, नहीं बनाओ। वो कलर वगैरह मैं उसको बता देती हूँ, कलर खुद ही डाई करवा लेता है, कपड़ा ले लेता है, हर चीज़ सारा कुछ कर देता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है इस टाइम पे, उसका काम अच्छा जा रहा है। जो ऐसा वक्त हो जब आपका दिल करे म्यूजिक सुनने को, तो अपना गाना कौन सा सुनती हैं जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो? अपना गाना अपनी मैं अपना एक लव सॉन्ग बड़ा अच्छा है, लिखा था उन्होंने, गुलजार साहब ने एक स्टाइल लिखी थी, शहजाद रफ़ीक की मूवी का रुखसती जो है उस मूवी का बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, उसकी मैं एक सुना देती हूँ स्टाइल आपको। चले जी, अब आपको घर की बड़ी सुरीली सी चाय बना के पिलाते हैं, फिर वहाँ पे जो बातें करते हैं फिर देखते क्या होता है, लोग सुने हमारी बातें। चलें। सारा जी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस आपको कौन सी पसंद है? पाकिस्तानी एक्ट्रेस सभी अच्छी हैं, जिस पे आपको लगता हो कि आपके गाने पिक्चराइज होते हैं तो बड़ा अच्छा मेरे गाने मेरे ख्याल में सभी एक्ट्रेस जितनी भी हैं, रीमा भी, साइमा, रेशम, सब पे हुए हैं, और नरगिस के भी ऊपर, ज़्यादा नरगिस के ऊपर मेरे ज़्यादा सॉन्ग्स हुए हैं, वो बहुत हिट भी हुए हैं। और मुझे तो मैंने असल में ना, मैं जब गाने फिल्मों में गाती थी ना तो मैं मूवीज़ नहीं देखती थी जाके सिनेमा में, हालांकि मैं इतने गाने मैंने गाए, मैं कभी भी नहीं जाकर मूवीज़ देखी। वहीं स्टूडियो में आपको पता है कि वो हॉल होता है, वो म्यूजिशियंस हॉल, जो वहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, सब जब बैकग्राउंड करते हैं तो वहीं पे सारा होता है। तो मुझे, मैं पिक्चराइज को गाना हुआ तो अक्सर नूर साहब या कोई आओ तो मैं तुम्हारा गाना दिखाएं कैसा हुआ, वहीं पे देखती थी। मेरे ख्याल में तो सभी बहुत ही अच्छा करती थी, क्योंकि मुझे जब भी मैंने किसी आर्टिस्ट के ऊपर अपना गाना, मुझे किसी ने कहा ना कि इस आर्टिस्ट के ऊपर है, तो मैंने उसी तरीके से ना बना के उसको गाया है कि मुझे कि ये साइमा के ऊपर है, ये रीमा के ऊपर है, ये रेशम के ऊपर है, ये क्योंकि वो बारीक बारीक सी है रेशम, ज़रा वो सारे, तो रेशम मेरी बहन है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी है, और वो आर्टिस्ट के अलावा इंसान बहुत अच्छी है, मेरे साथ उसका वैसे ही बड़ा प्यार है। तो वो अक्सर मेरा गाना वो भी बड़ा अच्छा करती थी, दिल तोड़ के ना जा मेरा गाना बड़ा संगम का हिट हुआ था, ये रेशम पे था। तो साइमा ज़रा माशाल्लाह जटकी टाइप औरत है, और वो इस तरह के, तो वो फिर सीने के ज़ोर से, अब मैं आपको जो टेक्निकल बातें होती हैं कि सीने के ज़ोर से जो गाना पड़ता है वो भारी आवाज़ करके, और जो एक विस्पर में रगी में गाना पड़ता है ये गले से गाना पड़ता है, बारीक आवाज़ कर ली,
वो देखना पड़ता है उर्दू सॉन्ग है तो वो इसको किस तरीके से गाना, और पंजाबी और उसको किस तरीके से। तो इसलिए मुझे सब पे ही अच्छा लगता था, जो भी करते सभी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। सियासत कैसी लगती है, सियासतदान कैसे लगते हैं? कोई लगाव नहीं मुझे सियासत से। इमरान खान, मुझे सियासत अच्छी ही नहीं लगती, मैं देखती ही नहीं सियासत, तो सुनती ही नहीं कुछ भी। बस आजकल जो हो रहा है बस वो ही देख रही हूँ कि जो भी हो रहा है ये सियासत ही चल रही है। अल्लाह खैर करे और अल्लाह पाक करम कर दें सब पे। तो इमरान खान कैसे प्राइम मिनिस्टर है आपकी नज़र में? मैंने आपको कहा है कि मैं कभी इन चीज़ों में ज़्यादा लगाव ही नहीं है, मुझे इन चीज़ों का इतना ख़ास नहीं। अच्छा, आपको अवार्ड्स भी बड़े मिले हैं, कौन कौन से एजाज़ात आपको मिल चुके हैं और कितनी तादाद? तो बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा। मुझे स्टार्ट में तो आपको पता है निगार अवार्ड होते थे, ग्रेजुएट अवार्ड, बोलान अवार्ड, ये तो हर साल मैं विन करती थी। आपको भी पता है, आप उन अवार्डों में थे वहाँ। तो नेशनल अवार्ड जो मैंने वो हैट्रिक की 3 साल, वो बहराम डाकू, संगम, चूड़ियाँ, ये 3 साल मैंने विन किया उसको। हालांकि मेरे सामने शाजिया भी थी, अजरा जहाँ जी, सब ये थे। तो 3 साल ये विन किया है। उसके बाद फिर मुझे सदारती तमगा इम्तियाज़ मिला। सदारती एजाज़ भी आपको मिला। कोई ऐसा एजाज़ रह गया जो आपको अभी ख्वाहिश हो कि इस गुलकारी की वजह से आपको मिलना बाकी हो? मैं समझती हूँ कि अवार्ड्स बहुत सारे मिले हैं, तमगा इम्तियाज़ भी मिला है, सब कुछ है, मगर मैं ये समझती हूँ कि मेरा जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो मेरी आवाम जो मुझे पसंद करती है। मेरा अवार्ड यही बहुत बड़ा है मेरे लिए। तो कोई ऐसी नहीं है कि मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए, ये तो अल्लाह की तरफ से ये नहीं होता है। आपको पता है बड़े सिफारशी काम चलते हैं, बहुत चलते हैं, मगर शुक्र है अल्लाह का कि मैंने कभी ऐसा कोई सिफारिश, कोई ऐसी चीज़ें नहीं की, अपने काम से ही लिया है। और यही कोशिश करती हूँ कि काम करके ही उसका फल मिलना चाहिए। अब जो म्यूज़िक लोग गा रहे हैं, जैसे आतिफ असलम है या अली ज़फ़र है या इस तरह से फीमेल हैं, उनमें और आपके दौर में, मतलब इतना पुराना दौर तो नहीं है, लेकिन अब कुछ फ़र्क है उसमें? गायकी में आप क्या फ़र्क देखती हैं? गायकी देखें, ये जो गा रहे हैं ये मॉडर्न हैं सारे। ये आतिफ जो है, कहते हैं कि किसी को इज्जत मिले तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, एक मौजज़ा अल्लाह का। देखें उस तरह गायकों में नहीं कहा जा सकता। अगर ये आतिफ मेरी बात सुने तो उनको गुस्सा नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि गायक एक और होते हैं क्लासिकल गाने वाले। मगर अल्लाह का उस पर बहुत करम है, बहुत सुना है कि मुरादवंद बहुत है, बहुत अच्छा है, इसीलिए उसको ये सिला मिला है अच्छा, और पूरी दुनिया में उसका नाम है। गाता है। अब पहले जो मैंने सुना था इतना नहीं, अब बेहतर गा रहा है, क्योंकि अब उसको मेरे ख्याल में लगाव हो गया। मुझे ये भी पता चला था कि फरीदा खानम जी से भी कुछ और सिंगरों से भी सीख रहे हैं, तो बड़े लेजेंड हैं हमारे। तो अच्छी बात है। अगर ये होना चाहिए कि जिनको अगर नहीं आ रहा तो उनको इन लोगों को पकड़ना चाहिए, ताकि हमें कुछ ना कुछ तो आए। मगर बेहतर गा रहा है वो। तो आतिफ का कोई गाना आपको अच्छा लगता है, वो पसंद है? मैंने कभी, मतलब फिल्मों में आते हैं उसके गाने सारे, मगर मैं नहीं, कोई गाने ऐसे नहीं सुनती। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मैडम जी के बहुत ज़्यादा शौक से सुनती हूँ। पुराने जो हमारे ख़ासम नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मेहंदी हसन जी, जो ग़ुलाम अली साहब हैं, इनकी गज़लें और ये इनके पुराने मतलब मैं सुनती हूँ। गुलकारी में आपके उस्ताद कौन? गुलकारी में मेरे उस्ताद स्टार्ट में तो मैंने वो तालिब हुसैन जाफरी साहब थे, तो उनसे मैंने थोड़ा सा, वो कहते हैं कि एक लफ्ज़ भी सीख लें तो वो उस्ताद ही है, उनसे मैंने किया था। फिर उसके बाद मुबारक अली ख़ान साहब, उनसे। फिर मैडम जी के उस्ताद बाबा ग़ुलाम मोहम्मद, उनसे मैंने सीखा। अब उनके बेटे हैं, मलकत रन्नूर जी के उस्ताद जी, मलकत रन्नूर जहाँ जी के उस्ताद बाबा ग़ुलाम मोहम्मद, अक्सर आप इंटरव्यू में उनके साथ देखते होंगे, उनसे मैंने सीखा बचपन में। तो अब उनके बेटे नईम खान साहब, वो भी तब भी उनके साथ ही थे, तो अब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो है। सारा जी, जो ड्यूट गाना हुआ करता था पहले दौर में, आपसे पहले दौर में, अब वो भी नहीं है। तो उस दौर के जो लोग हैं, जो मेल सिंगर थे, उनमें कौन अच्छे गाने वाले हैं थे या आपको पसंद है? उस दौर के जी, पुराना दौर जो आपसे बहुत पहले का दौर। पुराने दौर में खान साहब मेहंदी हसन साहब ने भी गाए हैं, ग़ुलाम अली साहब ने भी गाए हैं, अहमद रुश्दी जो थे उनका बड़ा अच्छा था। मसूद राना साहब जो थे ना, उनका सही स्क्रीन का आवाज़ था, मतलब फिल्मी सही जो स्क्रीन भर जाती है गाने की,
उनका आवाज़ ऐसा था। मुनीर हुसैन साहब बहुत अच्छे थे, बहुत सुरीले और अच्छे सिंगर थे। मैंने भी ड्यूट गाने गाए हैं जो इनके साथ अमीर अली बहुत अच्छे हैं, आसिफ मेहंदी साहब और वारिस बेग, और इन सबके साथ गाए हैं। इतने इतने अच्छे गाने हमने किए हैं फिल्मों के। जो वारिस बेग और अरशद महमूद थे गालबन, अरशद महमूद के साथ बहुत गाने मैंने आपके बड़े गाने हुए थे, तो वो कोई गाना हमें सुनाए आपका जो बड़ा हिट हुआ हो, ड्यूट गाना जो। वारिस बेग के साथ घूंघट फिल्म का था एक, हाँ मतलब हिट वो उस दौर में ऐसे ही हिट वो होते थे, बस ऐसे ही, वो शादी ब्याह का गाना था, मगर वो उस तरह को गाना ड्यूट जो गाना ना उस तरह हिट नहीं हुआ जैसे सोलो सॉन्ग्स हुए मेरे सारे ना। अच्छा, घूंघट का कौन सा वो याद है आपको? वो था इस तरह का गाना था वो, तो वारिस के साथ जैसे वो होती है एक दूसरे के साथ नोक झोंक, इस तरह का था गाना वो। आपने कहा मगर अमीर अली के साथ मैंने बागी फिल्म के गाने, सुरीले गाने थे वो, बहुत अच्छे थे। और उसका रुखसी फिल्म का था एक बहुत अच्छा, वो भी बड़े अच्छे थे। मतलब जो सुरीले गाने गाए थे मैंने वो अमीर अली के साथ, आसिफ मेहंदी के साथ, अरशद महमूद के साथ खैर बहुत गाने किए हैं। आपने कहा आपको सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सुना कि शोबिस की दुनिया में भी एक सियासत चलती है, खवातीन की, सिंगरों की, एक्ट्रेसेस की, वो क्या है? ये तो एक ग्रुप बने हुए हैं सब, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, पता नहीं यही अजाब मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से ये अजाब कोरोना की शक्ल में आ गया कि ये चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी चाहिए, काम करना चाहिए जिसने जो काम करना है। देखिए, जो रिज़्क पानी, जो रिज़्क रोटी जिसके नसीब पे उसको मिलना है, किसी के छीनने से ना वो रुक नहीं जाएगा, उसको मिलेगा, हर सूरत मिलेगा। तो बात ये है कि जो कोई काम कर रहा है उसको काम कर देना चाहिए। बस एक पार्टी ग्रुपबाजी बन गई है, जिस चैनल पे कोई मैं नाम नहीं लेना चाह रही, कोई होस्ट ऐसी है कि हमने इस सिंगर को नहीं बुलाना, हमने इस सिंगर को नहीं बुलाना, तो ये बड़ा गलत काम चल रहा है। तो जो आपके दौर में जो आपकी हम असर या आपके साथ आने वाली थी, उनके साथ भी आपका कोई ऐसा मामला चलता रहा या आपके खिलाफ साजिश होती रही? मेरे आप भी मतलब सहाफ़ी भी हैं, तो आप मुझे बताएं कि कभी मेरा किसी अखबार में देखा कि मैंने अगर किसी ने कोई मेरी खबर लगवा दी है तो मैंने तरदीद की हो? नहीं, मैं करती ही नहीं। पता नहीं, ये शुरू से बातें मुझे ख्वाजा साहब ने सिखाई थी कि नहीं, ये बात ये हरकत कभी नहीं करना है ऐसी कि कोई अगर कोई खबर को लगवा दे तो उसकी तरदीद नहीं करनी। ऐसी बातें बहुत सारी थी कि वो कहते थे कि नहीं, ऐसा अच्छा नहीं होता। और मेरी आदत नहीं कि किसी के साथ ऐਵੇਂ ही लड़ना और ये वो, चुप कर जाना चाहिए, क्या फ़ायदा। बाकी बहुत ज़्यादा हुमैरा भी बहुत प्यार करती हैं, सारी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। नसीबो लाल कैसी गुलकारा हैं, कैसा देखती हैं आप? उन्होंने गाने काफ़ी गाए भी हैं फिल्मों के, जिन पे तनकीद भी हुई कि ऐसी शायरी का इस्तेमाल गानों में किया गया, तो गुलकारा के तौर पे आप उनको कैसा देखती हैं? वो जिस इलाके से है वो उसी तरह का गाती है, उसी स्टाइल का जो गाती है, उस हिसाब से वो ठीक है। और फिल्मी लिहाज से देखें, अब कहें कि मलका तरन्नुम नूरजहां जैसी उसकी आवाज़ थी, तो मैं इसको नहीं मानूंगी इस चीज़ को। मैडम जी का तो तलफ़ुज़ ही मान नहीं था कि उनका तलफ़ुज़ ही ऐसा था, उनका तो स्टाइल ही ऐसा था कि उर्दू गाना भी अच्छा और पंजाबी सॉन्ग भी अच्छा गाया था, क्लासिकल इतना अच्छा गाया, तो वो अपने स्टाइल का उस स्टाइल का सही गाती है। तो मैडम का कोई जो तलफ़ुज़ आपको बहुत पसंद हो, जिसमें आप समझती हैं कि बड़ा ही अच्छे तरीके से उन्होंने बोला है, बड़ा अच्छा तलफ़ुज़ है, तो वो कौन सा उनका? देखें, मैडम जी ने, आप ये देखें कि फिल्मी सिंगर थी, ठीक है, और फिल्मी सिंगर थी, और फिल्मी सिंगर एक गज़लों की तरफ जब आए, आप यही देख लें वो कितनी बड़ी आर्टिस्ट थी, कितनी बड़ी फनकारा थी, वो सिंगर थी कि उन्होंने गज़लें गा के भी ना सबको चुप करवा दिया कि गज़ल ऐसे गाई जाती है, क्योंकि इतना बड़ा शायर उसको गाना पड़ता था, तो उसमें तलफ़ुज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मेरा तलफ़ुज़, हाँ, शुरू जब मैडम जी के सामने मैंने गाया था ना, पीसी में एक प्रोग्राम था, उनकी गज़ल दिल धड़कने का सब याद आया, तो उन्होंने शुरू में, मैं छोटी सी थी, तो मुझे कहते हैं इस बच्ची का आवाज़ अच्छा है, इसका तलफ़ुज़ अच्छा हो जाए। अब तब स्टार्ट था, तो मेरा जो तलफ़ुज़, मैंने ये बात सुनी और वो जहन में रखी, मैंने कहा। मगर रेडियो पाकिस्तान में जब मैं गाने जाती थी ना,
तलफ़ुज़ मेरा वहाँ से अच्छा हुआ है, टेलीविज़न से और रेडियो पाकिस्तान से, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जहाँ से सिंगर बन के निकलता है। टेलीविज़न भी एक ऐसा है कि जहाँ पे तलफ़ुज़ का पता चलता है कि कैसे अदायगी, कैसे ये चीज़ गानी है और कैसे गज़ल को गाया जाता है। तो वो दिल धड़कने का सबब अच्छा, मैंने आपको बताया याद आया? मैंने बताया तो आपने